हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ है दो कलाकार। चूँकि ये आईसीएसई बोर्ड में 8वीं क्लास में भी जो वितान की किताब पढ़ाई जाती है उसमें भी है, और आईसीएसई बोर्ड 9th और 10th में भी है, 9वीं और 10वीं क्लास में भी। बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उस तरह के कुछ प्रश्न मैं आपसे फिर पूछूंगा। देखिए, रिवीजन के लिए आपको पुनरावृत्ति के लिए, रिवीजन को ही पुनरावृत्ति हिंदी में कहते हैं। तो एक बार आप ध्यान से सुन लेते हैं तो इस पाठ से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। आप ध्यान से पूरी वीडियो एक बार सुनिए, देखिए, समझिए। चूँकि इसकी वीडियो और भी है, पूरा पाठ हमने पढ़ के समझाए हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर ही करूँगा। शुरू होती है ये कहानी कि ए रूनी उठ, और फिर चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। आगे है, अरे क्या है? अरुणा ने पूछा। फिर देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। आपसे रेफरेंस में ये लाइन दी जा सकती है आपको कि देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। पूछा जा सकता है प्रश्न कि इस पंक्ति का या यहाँ वक्ता और श्रोता कौन कौन हैं? तो देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। यहाँ चित्र पूरा हो गया, किसका चित्र है, यानी चित्र कौन बनाता है? तो इस दो कलाकार पाठ में चित्रा जो है चित्र बनाने का काम करती है, और उसकी दूसरी जो मित्र है अरुणा, यह एक बड़ी सच्ची समाज सेविका है। ये दोनों सहेलियां साथ रह करके पढ़ाई करती हैं, दोनों एक ही हॉस्टल में रहती हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र, यानी एक को चित्रा को चित्र बनाने में बड़ा मन लगता है, और अरुणा को समाज सेवा, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना, कोई परेशान है तो उसकी मदद करना आदि सामाजिक और परोपकार, मदद, सहयोग में अरुणा का मन लगता है। तो ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये बात पूछी जाए अरुणा और चित्रा दोनों कौन है, दोनों का चरित्र चित्रण कीजिए, दोनों के बारे में, यानी उनका व्यवहार बताइए। चरित्र चित्रण, ध्यान रखिए, एक बात तो है कि कुछ लोग पढ़ने में बड़े मन नहीं लगाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, फिर किसी तरह पढ़ लिए तो ठीक से उच्चारण नहीं करते, और ठीक से पढ़ न पाना, ठीक से उच्चारण न करना, यह जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है, और वो उस आसान से शब्द का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। उसी को अगर कोई अध्यापक पढ़ें तो उनको लगता है ओहो यही है। तो ध्यान रखिए, पढ़ने में थोड़ा मन लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। देखिए, इस पाठ में मोरल बेस, यानी मूल्य परक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो कलाकार पाठ के आधार पर बताइए अरुणा और चित्रा में से कौन अच्छा कलाकार है और कैसे। तो ध्यान रखिए, अच्छा कलाकार इस पाठ में जो सामाजिक तौर पर जिसका मायने रखता है, कलाकारी यानी गुण, तो अरुणा का है। अरुणा वास्तविक कलाकार है। अरुणा की जो कला है, यानी सामाजिक जो परोपकार की भावना है, मदद करने की भावना है, लेखक ने उसे कला कहा है, और वह कला किसी के काम आ रही है। तो इस बात को ना ध्यान दीजिएगा, यह बात, यानी इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके अंदर जो भी गुण है, अगर वो किसी और के काम नहीं आता है, आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वह कला वास्तविक कला नहीं है। यानी वह कला ही क्या, जिससे और लोगों का, किसी दूसरे की मदद ना हो। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है। चित्रा का इन्होंने उदाहरण दिया है, चित्रा किसी भी तरह समाज से कट के ही रहती है,
उसको सामाजिकता से कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। अगर कोई व्यक्ति, किसी का कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना, कोई दुर्घटना हुई है, चित्रा अगर वहाँ पे जा रही है तो चित्रा उस दुर्घटना से परेशान लोगों को उठाने, उनकी मदद करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं रखेगी। वो वहाँ खड़ा होकर के उनका स्केच खींचने लगेगी, चित्र बनाने लगेगी, और उसको यही लगेगा वाह कितना अच्छा चित्र बनेगा। लेकिन वहीं अगर अरुणा रहती है तो अरुणा उनको उठाएगी, उन्हें हॉस्पिटल तक, अस्पताल तक लेके जाएगी, उनकी दवाई कराएगी, उन्हें खिलाएगी पिलाएगी, आदि बातों पर ध्यान रखेगी। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, सामाजिक बात है। और वास्तविक कला यही है जो किसी दूसरे के भी काम आए। चित्रा की चित्र बनाने की कला, उसके हाथ में ये कला है जो केवल उसके लिए है, उसके मन को संतुष्टि मिलती है। हाँ, देख के दूसरे लोग भले ही खुश होंगे, लेकिन चित्रा केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। इसीलिए लेखक ने वास्तविक कलाकार अरुणा को कहा है, क्योंकि अरुणा गरीब, नौकर आदि इस तरह के परेशान, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनके बच्चों को बुला के पढ़ाती है। इस पाठ में बताया गया है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अरुणा खुद चली जाती है, चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद करके आती है। और चित्रा यहाँ बैठे बाढ़ में पीड़ित लोगों को क्या क्या परेशानी होती है, बाढ़ आई है तो कैसा दृश्य बना है, यानी सीनरी कैसी है, वो चित्र बनाती है घर ही बैठे। तो कला तो दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन एक की कला यानी अरुणा की कला सबके काम आ रही है, भूखे लोगों को भोजन खिला दे रही है। इसीलिए लेखक ने वास्तविक कला अरुणा में जो है उसे कहा है। एक बार बात आती है, देखिए कि चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी थी और वहाँ अरुणा भी गई। तो अरुणा ने पूछा, अरे रूनी तुम यहाँ कैसे, तुम कब से चित्र देखने लगी? तो अरुणा ने कहा कि मैं चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई हूँ। इस बात को सुनकर चित्रा हैरान हो गई। कहने का मतलब वो अपने दोस्त से मिलने गई। चित्रा जो है विश्व स्तर पर बड़ी कलाकार के रूप में आई थी, उसे पुरस्कृत किया गया था और उसी के चित्रों की प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन था, मेला था, जिसमें अरुणा भी गई हुई थी और वहाँ दोनों की मुलाकात हुई। उसी समय की एक बात है कि चित्रों को देखते देखते, तो ध्यान दीजिए, जब चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी थी उस समय उसके चित्रों को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत से लोग गए हुए थे और अरुणा भी गई। अरुणा के साथ अरुणा के बच्चे भी थे। तो वे बच्चे जो है ना, किसी चित्र को देखते देखते एक जगह रुक गए थे। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चे कौन से चित्र को देख करके रुक गए और चित्रों के बारे में उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछा, उस चित्र से उन बच्चों का क्या संबंध है, पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि क्या उस चित्र से इन दोनों बच्चों का कोई संबंध है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, सुने होंगे पूरी बात, तो आपको इसका उत्तर देना बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि ये जिसका चित्र चित्रा ने बनाया और जिस चित्र को बना करके, यानी उन्हीं एक भिखारिन और जो मर गई और उसको लिपट के दो बच्चे जो रो रहे थे, उसी चित्र को बना करके चित्रा प्रसिद्ध हो गई और उन्हीं दोनों बच्चों को अरुणा ने अपना बच्चा समझ करके उनका पालन पोषण किया। आज वे ही बच्चे उसी चित्र को देख करके पूछ रहे हैं कि ये बच्चे कौन हैं, बच्चे क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है। तो दोनों आपस में बड़े भोले भाले प्रश्न करते हैं और जिसे सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। और चित्रा भी पूछती है कि ये बच्चे किसके हैं, और चित्रा के प्रश्न
से जो अरुणा ने उत्तर दिया, फिर चित्रा एक बार हैरान हो गई, परेशान हो गई। वो सोचने लगी भाई इसकी शादी हुए इतने दिन नहीं हुए जितने बड़े ये बच्चे हैं। फिर भी उसने कहा हाँ, और जब पूरी बात समझाई तो अंत में चित्रा ने भी मान लिया कि हाँ भाई वास्तव में अरुणा एक अच्छी कलाकार है। मैंने तो इन बच्चों का केवल चित्र बनाई और मैं खुद प्रसिद्ध हो गई, लेकिन अरुणा ने तो इन बच्चों की पूरी जिंदगी ही बना दी। उन्हें अपना बच्चा माना, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया और उनकी अच्छे से परवरिश कर रही है। उन्हें अच्छा पढ़ाना लिखाना, अच्छी बातें सिखाना, इन सारी बातों को देख करके, बच्चों के से बात करके, उनकी मीठी मधुर और अनुशासन प्रिय बातों को सुन करके चित्रा भी प्रभावित हुई। ध्यान दीजिएगा, ये जो मौखिक का प्रश्न है, चित्रा ने दुनिया के कंफ्यूजन को कैसे बताया। तो पहले जो चित्र वो बनाई हुई थी जिसमें सभी मोटर गाड़ी, कार, दो चक्के की गाड़ी, चार चक्के की गाड़ी, लोग सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी सही रास्ते से जाते हुए नहीं दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए। जो आज के समय की स्थिति है उसको उसने समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न अगला है कि दोनों सहेलियों की रुचियों में क्या अंतर था। रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, मन लगना। तो दोनों को किन किन बातों में मन लगता था, क्या दोनों की मन की बातें या दोनों को जो पसंद है उसमें कुछ अंतर था, तो क्या अंतर था। अब सोच के पाठ को पढ़ के बताने का जो है प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। फिर भी आप लगता है या आप नहीं दे पाते हैं उत्तर ना, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताऊंगा। फिर एक किस चित्र ने चित्रा को प्रसिद्धि दिलाई, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये। अगर आपको याद है तो ज़रूर आप उसका फ़ायदा उठाइए और परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप लिखिए, याद नहीं है तो एक बार फिर से पाठ को ज़रूर पढ़िए। अरुणा प्रदर्शनी में क्यों गई थी, हमने अभी अभी आपसे बताए भी थे। फिर समाज सेविका अरुणा के कार्यों का उल्लेख कीजिए, अरुणा क्या क्या करती थी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तब तो आपको उत्तर बताना आसान होगा। शुरू शुरू में मैंने बहुत सी बातें बताई, वही इसका उत्तर है। फिर अनजाने में ही चित्रा ने अनाथ बच्चों की मदद कैसे की। अनजाने में चित्रा को देखिए, कहीं जाना था, कहीं क्या उसे यहाँ से दूर पढ़ाई करने के लिए जाना था, विदेश। और जब वो अपने गुरुजी से, मित्रों से मिल के आ रही थी तो भी देर हो गई यहाँ आने में। सभी उसकी सहेलियाँ इंतजार कर रही थी और चूंकि उसके आने में देर क्यों हुई, भिखारिन जो मर गई थी उसके बच्चे उसे लिपट के रो रहे थे। तो चित्रा ने देखा कि भाई इस दृश्य का चित्र बनाने पर बड़ा अच्छा चलेगा, बड़ी लोग तारीफ करेंगे। तो वो खड़ा होकर के उनका एक चित्र बनाने लगी और जब वापस आई तो उसने चित्रा से भी उसकी चर्चा कर दी। फिर चित्रा सीधे भागी भागी वहाँ गई और उन बच्चों को उसने अपना लिया, यानी अपना बना लिया। उसी बात को ये कह रहे कि अनजाने में ही चित्रा ने अनाथ बच्चों की मदद कैसे की। अगर चित्रा ये बात नहीं बताती कि मुझे कहाँ देर हो गई तो शायद अरुणा को पता न चलता और अरुणा वहाँ नहीं पहुँचती। तो अनजाने में चित्रा ने तो ये जानबूझ के बताया नहीं, केवल वो कारण बताई, लेकिन उसके द्वारा ये बात बताए जाने पर उन बच्चों की मदद हो गई, यानी उन्हें एक माँ यानी अरुणा समाज सेविका माँ के रूप में मिल गई। उसने उन्हें अपने घर रखा, अपने बच्चों की तरह देखभाल की। अरुणा प्रदर्शनी में क्यों गई थी ये बात हमने आपको बता दी। और भी बहुत सारे ये प्रश्न हैं और इसकी ना वीडियो है, आपको एक बार साहित्य सागर प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें बड़े अच्छे से ढंग से समझाया गया है। और हम हर रोज़ आपके पोर्शन से संबंधित कुछ न कुछ, हर चैप्टर
में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके आईसीएसई बोर्ड परीक्षा ही क्यों ना हो। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत सी वीडियो पड़ी हैं चैनल पर, आप देखिए उनको, प्लेलिस्ट में ढूंढिए। आप नहीं देखे होंगे, एक बार देखिए। मैं इसीलिए इसमें ज़्यादा पढ़ के नहीं बताया क्योंकि ये पार्ट मैंने समझाया हुआ है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। एक बार फिर जय हिंद, जय हिंदी।